हेलो प्यारे बच्चों, मैं सतीश गोयल, लेक्चरर इन फिजिक्स। आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास के इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक एक नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। आपको बता दें कि हम पिछली वीडियोस में फिल इन द ब्लैंक्स कर चुके हैं, ट्रू फॉल्स कर चुके हैं। इस वीडियो में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपने अब तक ये पिछली 2 वीडियोस जो हैं इस पार्ट की नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट में देखिए। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर बाकी लेसन्स की जो भी वीडियोस आपको मिलेंगी वो मेरे चैनल पर ही मिलेंगी और वो टाइम से मिल जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ओर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देते समय थोड़ा विचार करें, प्रश्न की डिस्कशन और अगली स्लाइड में दिए गए उत्तर के साथ अपना उत्तर मिलान करें। यानी कि जब भी हम प्रश्न आएगा स्क्रीन के ऊपर, हम स्क्रीन के साथ साथ प्रश्न के साथ साथ कुछ डिस्कशन करेंगे और उसका उत्तर भी बताएंगे। आपने जो उत्तर सोचा हुआ था, उत्तर जानने के बाद उसको मिलान अवश्य करें। विद्युत आवेश की एसआई इकाई है फैराडे। बच्चों साथ साथ सोचिए भी, क्योंकि आपने इन प्रश्नों के बारे में आपने पहले डिस्कस कर लिया है, तो आप इनके उत्तरों को बताने की कोशिश कीजिए। फैराडे, कूलम, एम्पियर या वाट। फैराडे भी यूनिट होता है विद्युत आवेश का। अगर सिर्फ विद्युत आवेश के मात्रक की बात की जाए, इकाई की बात की जाए, तो फैराडे भी विद्युत आवेश का मात्रक होता है, कूलम भी होता है। ये दोनों नहीं होते हैं, ठीक है। तो बट फैराडे जो होता है वो एसआई इकाई नहीं है। अगर सिर्फ एसआई की बात की जाए तो एसआई इकाई कौन सी है? कूलम। सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है कूलम, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई है। विद्युत शक्ति फैराडे, कूलम, एम्पियर, वाट। देखिए पिछले प्रश्न में हम जान चुके हैं जो ये दोनों इकाइयाँ हैं, ये किसकी इकाइयाँ हैं? ये इकाइयाँ हैं विद्युत आवेश की। तो सही उत्तर क्या हो सकता है? एम्पियर या वाट में से क्या उत्तर है सही? क्या उत्तर है सही? वाट। ध्यान रखिएगा, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वाट। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वाट है, वोल्ट नहीं है, ठीक है। वाट है, वोल्ट नहीं है। वोल्ट नहीं है। वोल्ट किसका यूनिट होता है? विभवांतर का या विभव का। वाट किसका यूनिट है, मात्रक है? विद्युत शक्ति का। अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न। विद्युत धारा की एसआई इकाई है। विद्युत धारा फैराडे, कूलम, एम्पियर, वाट। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं आप, क्योंकि आप जान चुके हैं कि ये आवेश का है, ये आवेश का है, ये मात्रक विद्युत शक्ति का है, तो बचा ये एम्पियर, ठीक है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर, बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण है। बच्चों इस प्रश्न के बारे में हम ऑलरेडी अब आपको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है, परिमाण। परिमाण क्या होता है? परिमाण का अर्थ होता है कि अगर कोई वैल्यू प्लस में दी हुई है या माइनस में दी हुई है, जैसे मान लो प्लस के 5 दिए हुए हैं, माइनस के 6 दिए हुए हैं, ठीक है। प्लस के 5 जो वैल्यू है इसका परिमाण क्या होगा? प्लस का 5। माइनस के 6 दिए हुए हैं, इसका परिमाण क्या होगा? प्लस के 6 होंगे, ठीक है। प्लस के 6 होंगे। तो कहने का अर्थ क्या है? परिमाण का अर्थ होता है वैल्यू प्लस में दी हो या माइनस में दी हो, वो हमेशा प्लस में ही लिखी जाती है। तो अब क्या बताएंगे इसमें? इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या वैल्यू होती है? -1.6
इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। ठीक है, इसकी ऑप्शन देखते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻29 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो यहाँ तो माइनस की बात चल रही है, यहाँ सारी वैल्यूज़ प्लस में दी हुई हैं। तो क्या आंसर आएगा बेटा? यहाँ पर परिमाण की बात चल रही है। परिमाण, परिमाण ऊपर देखिए, परिमाण, परिमाण का मतलब है ये वैल्यू प्लस में हो या माइनस में हो, ये वाली वैल्यू ये प्लस में ली जाएगी। तो अब आंसर क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कौन सी ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या है? सी, करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, 25वें क्वेश्चन की ओर। बच्चों, जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। फिर भी कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, इस क्वेश्चन को दोबारा समझाया जाए, इसके बारे में कोई इसका उत्तर बताया जाए, इसके उदाहरण दिए जाएँ, या फिर कोई ऐसा प्रश्न जो आपकी बुक में है जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया है तो आप उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले प्रश्न 25 में है सही विकल्प चुनें। विकल्प दिए हुए हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल कूलम, 1 वोल्ट इज इक्वल टू कूलम अपॉन जूल, 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल बटा कूलम। इनमें से कोई नहीं। बच्चों, ऐसा ही प्रश्न हमने फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो उसका उत्तर आपको याद होगा। ये उत्तर था 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल बटा कूलम। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न, विद्युत एवं रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने और या संग्रहित करने। यहाँ उत्पन्न करने का मतलब यहाँ पर उत्पन्न नहीं कर सकते हम। आपको बता दें, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ये तो बस होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। तो यहाँ उत्पन्न करने का यहाँ मतलब सिर्फ यही है, आशय यही है कि विद्युत रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलना, उन अभिक्रियाओं की बात चल रही है। एक ऐसा उपकरण जिसमें विद्युत ऊर्जा संग्रहित की जाती है और उसका उपयोग किया जाता है, ऐसा कौन सा उपकरण होता है? वो जो उपकरण होता है उसमें रासायनिक, विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। कौन सा उत्तर आएगा इसका? कौन सी ऑप्शन आएगी? देखते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं। इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। जो वोल्ट मीटर होता है वो क्या मापता है? वोल्ट मीटर मापता है विभवांतर, या विभव मापता है? नहीं नहीं, वोल्ट मीटर सिर्फ विभवांतर मापता है, विभव नहीं मापता। ठीक है, दो सिरों में। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? क्या मापता है? क्या बताता है? मापता नहीं कह सकते, क्या बताता है? ये बताता है कि किसी भी यंत्र में से कुछ मात्रा में अगर करंट है, थोड़ा सा भी करंट है, तो उसको ये पता कर लेता है। अब बचा ए ऑप्शन, सेल या बैटरी। सेल या बैटरी के बारे में जानते हैं। कुछ सेल या बैटरीज ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल क्या किया जाता है? चार्ज करने में किया जाता है, यानी वो चार्ज हो जाती हैं। जो बैटरीज चार्ज हो जाती हैं, डिस्चार्ज हो जाती हैं, डिस्चार्ज तो यूज़ करने पे हो ही जाती हैं, या ख़राब करने पे भी ख़राब हो जाती हैं। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी। इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी ऐसे उपकरण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से ऊर्जा संग्रहित करने का काम करते हैं। उत्तर है इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी। 27वां प्रश्न, चित्र में दिए गए प्रतीक डैश को दर्शाते हैं। अभी चित्र आएगा, ये चित्र है। ऐसा ही प्रश्न हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें प्रश्न सीधा तो नहीं पूछा गया था, लेकिन मैंने खुद बनाया था। ये वाला चित्र मैंने खुद बनाया था, वहाँ पर आपको बताया भी था कि ये है वो चीज़ है। तो बताइए इसका क्या नाम आएगा? वोल्ट मीटर है? नहीं, वोल्ट मीटर तो कुछ इस तरह का होता है ना। एमीटर है? नहीं, एमीटर तो कैसा होता है? एमीटर होता है इस तरह का। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर? नहीं, ये गैल्वेनोमीटर भी नहीं है। गैल्वेनोमीटर तो होता है इस तरह से होता है। नेक्स्ट, परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारण यंत्र। बिल्कुल सही, यही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, डी ऑप्शन, परिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक, ये वाला। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न, यदि प्रतिरोधक तार की लंबाई दोगुनी और इसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, यानी कि मान लो आपके पास एक तार है, इस तरह की तार है एक, ठीक है, इसकी लंबाई को दुगुना कर दिया जाए,
इसके जो क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल जो है, इसको आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता हो जाती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पर? आर बराबर रो एल बटा ए। ये रो होती है, रो क्या होती है? प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, प्रतिरोधकता पर आपको ये बता दें कि आप फार्मूला जैसे मैंने शुरू किया है वैसे ही आपने भी शुरू कर दिया होगा, है ना? नहीं, आपने ऐसा शुरू नहीं करना है। पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि लंबाई को दुगना कर दिया, क्षेत्रफल को आधा कर दिया, तो प्रतिरोधकता के ऊपर क्या असर पड़ेगा? अरे भाई, प्रतिरोधकता जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति पर, कि कैसा पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है, तांबा है, लोहा है, सोना है, चांदी है, कौन सा पदार्थ है, उस पर निर्भर करती है। दूसरा, ये निर्भर करती है सिर्फ तापमान पर। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है और किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करती। अगर आप तांबे की तार को छोटा कर दोगे, तांबे की तार आपके पास 2 मीटर तार दी हुई, इसको काट को 1 मीटर कर दोगे, या तांबे की तार आपके पास बहुत मोटी दी हुई है, उसको किसी तरीके से आप उसको पतला कर दोगे, तो क्या वो तांबा लोहे में बदल जाएगा, सोने में बदल जाएगा, चांदी में बदल जाएगा? क्या उसकी प्रतिरोधकता बदल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यानी कि जब हम किसी तार की लंबाई को बढ़ा दें, घटा दें, उसका क्षेत्रफल को कम कर दें, ज़्यादा कर दें, तो उसकी प्रतिरोधकता पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी कि आंसर क्या आएगा? स्थिर रहती है। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, क्या ऑप्शन हैं? दोगुनी हो जाती है, आधी रह जाती है, 4 गुना हो जाती है। लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? स्थिर रहती है, स्थिर रहती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ आया होगा, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ध्यान रखिए, इसी तरह का कुछ एक क्वेश्चन आगे भी आएगा। 28वां प्रश्न हो चुका है। 29वां प्रश्न, विद्युत ऊर्जा को की विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई के रूप में एक इकाई का अर्थ है। वाणिज्यिक इकाई मतलब जो बिजनेस पर्पस का है, यानी कि बिल आता है, जैसे हमारा बिल आता है तो हम कहते हैं कि जी कितने यूनिट बिजली खर्च हो गई। यूनिट, वहाँ यूनिट बोलते हैं। कितने इकाई बिजली खर्च हो गई, यहाँ पर यूनिट लिखें तो सही रहेगा। क्वेश्चन में यूनिट लिखें तो यूनिट। ठीक है, तो यूनिट, कितने यूनिट खर्च हो गई, तो एक यूनिट किसके बराबर होता है? 1 kWh, 1 kW, 1 WH, इनमें से कोई नहीं। वैसे इसका सही उत्तर क्या है? ये है, ए है। आपको सही उत्तर बता रहे हैं। के, ध्यान रखिए, के स्मॉल है, छोटा है, डब्ल्यू कैपिटल है। के स्मॉल है, डब्ल्यू कैपिटल है, बड़ा है, एच स्मॉल है। कई बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, के बड़ा डाल देते हैं, डब्ल्यू छोटा डाल देते हैं। इस बात का ध्यान रखें। आपको एक और जानकारी देते हैं कि जो ये के डब्ल्यू एच है किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर भी होता है। अगर पूछा जाए कि एक यूनिट किसके बराबर होता है, तो आपने बोल देना है 1 kWh के, या फिर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये आपको एक अन्य जानकारी दी गई है, एडिशनल जानकारी दी गई है। ठीक है बच्चों, फिर भी कहीं समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न, यदि हम किसी दिए गए धात्विक चालक के तापमान को बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता डैश हो जाती है। धात्विक चालक, ध्यान दीजिए, धात्विक चालक, उसका तापमान बढ़ाया गया है तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या असर पड़ेगा? जैसे हम बता चुके हैं, प्रतिरोधकता सिर्फ तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, ये बढ़ती है या घटती है वो निर्भर करती है कि वो चालक किस तरह का है, वो पदार्थ किस तरह का है। चालक नहीं कहेंगे, पदार्थ किस तरह का है। यहाँ दिया हुआ धात्विक चालक, धात्विक चालक कहा गया है, तो धात्विक चालक की जो प्रतिरोधकता होती है तापमान बढ़ाने से क्या होती है? बढ़ जाती है, कम हो जाती है, स्थिर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ए, बढ़ जाती है। धात्विक चालक की जो प्रतिरोधकता होती है तापमान को बढ़ाने पर बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों। 31वां प्रश्न, यदि किसी 30 ओम के प्रतिरोध के दोनों सिरों में 15 वोल्ट का विभवांतर दिया जाए तो 30 ओम प्रतिरोधक में से गुजरने वाली विद्युत धारा होगी। इसका हम विद्युत परिपथ बनाते हैं। कैसे? एक 30 ओम का प्रतिरोधक दिया हुआ है और इसको जोड़ा गया है 15 वोल्ट की एक सेल के साथ, या
बैटरी के साथ भी कह सकते हैं, जो भी दिया है वो यहाँ पर। और इसका हमने एक सर्किट बनाया और साथ में इसको कुंजी को जोड़ दिया है। ये प्रतिरोधक R है और यहाँ पर 15 R की वैल्यू जो दी हुई है वो 30 ओम दी हुई है और जो विभवांतर दिया हुआ है वो 15 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ इसमें से कितनी विद्युत धारा बहेगी उसे हम I से दर्शाते हैं। और इस जो विद्युत धारा होती है वो किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है कि कितना हमने विभवांतर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे हम विभवांतर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विद्युत धारा भी बढ़ती जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी कि जो विभवांतर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वो विद्युत धारा को भी बढ़ाएगा। यानी कि कहें तो विद्युत धारा जो होती है विभवांतर पर निर्भर करती है। ठीक है, तो क्या फार्मूला बन जाता है? V बराबर आई आर। आर क्या रहता है? स्थिरांक, स्थिर रहता है, इसकी वैल्यू बदलती नहीं है किसी दिए गए तापमान के लिए। तो वैसे इस चीज़ को बोलते क्या है? V बराबर आई आर। V बराबर आई आर को बोलते हैं ओहम का नियम। ओहम का नियम, ओहम का नियम, ओहम का नियम बोलते हैं। और इस नियम को का उपयोग करते हुए आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। इसकी 4 ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। 150 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। इस प्रश्न को आपने हल करना है V बराबर आई आर फार्मूला लगाते हुए, ओम का नियम लगाते हुए। कमेंट बॉक्स में जाइए और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, सही उत्तर होगा, वो आप बताइए। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने MCQ डिस्कस किए, समझ लिए। और समझने के बाद अगर आपको फिर भी कहीं शंका रहती है, कहीं डाउट रहता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक किया कीजिए और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।